अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था फिज़िक्स टॉपिक 1.1, तो उसका ज़रा सा मैं आपको रिपीट करवाता हूँ। वो जो लेक्चर था उसमें हमने फिज़िक्स के बारे में पढ़ा था कि फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन करना है। फिज़िक्स का डिफिनेशन क्या है? मैटर प्लस एनर्जी एंड दियर इंटरएक्शन इज़ नोन एज फिज़िक्स। मैटर और एनर्जी का जो आपस में ताल्लुकात है, इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है? जो आपस में इसका रिलेशन है, ताल्लुकात है, उसको क्या कहते हैं? फिज़िक्स। एग्जांपल मैंने आपको वहाँ पे एग्जांपल से भी समझाया कि फ़ैन है, ये फ़ैन जो चलता है ये आपके पास क्या है? एक मैटर है। किसकी वजह से चलता है? एनर्जी की वजह से। अब इन दोनों का जो आपस में रिलेशन है, ये जो चलने का जो पूरा प्रोसेस है, इसके पीछे क्या है? फिज़िक्स है। ठीक है, यानी एनर्जी और मैटर को आपस में मिलाने से क्या चीज़ आपके पास बना? फिज़िक्स। ठीक है, तो मैटर और एनर्जी का जो आपस में ताल्लुक है उसको क्या कहते हैं? फिज़िक्स। अब ब्रांच नंबर 1 जो आपके पास है, ब्रांच नंबर 1 में आपने क्या स्टडी करना है? मैकेनिक्स आपके पास ब्रांच है। मैकेनिक्स में आपने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है डिटेल से। अगर आपको वो समझ में आ गया तो आपके लिए ये ब्रांच आसान है। नंबर 1 पे आपके पास है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बॉडी का मोशन जो है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा आपके पास क्या है? काजेज, सबब। तीसरा आपके पास क्या है? इफेक्ट। इन तीनों चीज़ों के बारे में आपने पढ़ना है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए मैकेनिक्स जो ब्रांच है ये फिर आसान है। सबसे पहले मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी का जो मोशन है, जो मूवमेंट है। ठीक है, इसके साथ आपके पास काजेस की है। एग्जांपल मैं आपको काजेस भी समझाऊंगा। यह आपके पास एक बॉक्स है, टेबल के ऊपर रखा है, इसके ऊपर 2 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। नंबर 1 आपके पास जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स है उसको हम वेट कहते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ जो फोर्स आपके पास है उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने के बाद ये यहाँ से यहाँ तक इसने मोशन किया, मूवमेंट किया, हरकत में आया। तो ये किसकी वजह से आया? काजेस की है, सबब। यानी किसकी वजह से आया? सबब किया इसके पीछे, तो वो फोर्स था। तो ये काजेस यहाँ पे क्या था? फोर्स था। फोर्स की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट था, ये जो बॉक्स था, ये किसकी वजह से मोशन में आया? फोर्स की वजह से। तो ये काजेस है। अब इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ये है कि ये आपके पास जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये यहाँ से यहाँ तक जब आया, इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ट्रेवल करने के बाद यहाँ पे फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस हुआ, लेकिन फ्रिक्शन कौन सी फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ? हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ये जो हीट की फॉर्म में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ, तो इसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शन है। इसके ऊपर इफेक्ट किया। नंबर 1 जो मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि यहाँ पे इफेक्ट क्या होता है, काजेस क्या होते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, इससे स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद दूसरे ब्रांच की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो दूसरा ब्रांच है वो थर्मोडायनामिक्स है। क्या है आपके पास? थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अब थर्मोडायनामिक्स किस चीज़ को कहते हैं? नंबर 2 ब्रांच जो आपके पास है थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले ये थर्मो किस चीज़ को कहते हैं? हीट को कहते हैं। ठीक है, हीट। डायनामिक्स का क्या मतलब होता है? डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन, लेकिन आप इसको पावर भी कह सकते हो, क्योंकि मोशन की वजह से पावर भी इसमें प्रोड्यूस होते हैं। पावर किस चीज़ को कहते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यानी कितने टाइम में आपने कितना वर्क डन किया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पावर। तो पावर क्या होते हैं? मोशन की वजह से। ठीक है, पावर प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हीट हम ज़्यादातर पढ़ते हैं कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कि हीट क्या आपके पास? एक एनर्जी का फॉर्म है। लेकिन हम साउंड के बारे में भी पढ़ते हैं कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये आप समझो। ठीक है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस sensation of hotness
और कोल्डनेस। हीट आपको किस चीज़ के बारे में बताते हैं? हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में। ये यानी एनर्जी का वो फॉर्म है जो हमें बताते हैं किस चीज़ के बारे में? सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस के बारे में। लेकिन आपके पास जो साउंड है, साउंड क्या है? विच प्रोड्यूस सेंसेशन टू हियर। यानी यहाँ पे साउंड आपको कौन सा यानी सेंसेशन है? टू हियर, जो आपको सुनाने के लिए। ये एनर्जी का वो फॉर्म है जिसकी वजह से आप क्या करते हो? सुन सकते हो। ठीक है, साउंड की वजह से। दोनों में फर्क है। अब थर्मोडाइनामिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। थर्मोडाइनामिक्स का डिफिनेशन क्या है? ये इससे स्क्रीनशॉट ले लें तो उनका जो थर्मोडाइनामिक का डिफिनेशन उसके बारे में ज़रा सा मैं आपको बता देता हूँ। थर्मोडाइनामिक्स का मतलब ये है, ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पे हम हीट को वर्क डन में चेंज कर सकते हैं या वर्क डन को हीट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल, अगर आप अपने हाथ को आपस में रगड़े तो ये आपने क्या किया? वर्क डन किया। ये वर्क डन आपका जो है वो कौन सी फॉर्म में चेंज हुआ? हीट की फॉर्म में, क्योंकि आपका जो हाथ है वो गर्म हुआ। तो ये कौन सी फॉर्म में चेंज हो गया? हीट। आपने वर्क डन किया, वर्क डन करने के बाद ये कौन सी फॉर्म में चेंज हुआ? हीट की फॉर्म में। लेकिन वर्क डन को हीट की फॉर्म में चेंज कर सकते हो। वर्क डन को आपने कैसे चेंज करना है आपको मैंने बता दिया एग्जांपल। अब आपने हीट को वर्क डन में कैसे चेंज करना है? एग्जांपल, ये आपके पास एक बॉक्स है, आपने इसके नीचे आग जलाया। ठीक है, आग जलाने के बाद इसके अंदर पानी है। ये जब आपने आग जलाया, आग जलाने के बाद इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने के बाद इसने क्या किया कि वर्क डन किया। यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस तय किया और इसने एरिया भी। इस पूरे को क्या कहते हैं? ये जो पूरा है इसको एरिया। यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस। ठीक है, तो आपने पढ़ा है कि आपके पास ए डी बराबर है वॉल्यूम के। ए डी बराबर है वॉल्यूम के। तो यहाँ पे यहाँ से लेकर वहाँ तक उसने क्या किया? डिस्टेंस भी ट्रेवल, यानी इसका वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने के बाद इसने क्या किया? वर्क डन। क्योंकि ये जो आपका हीट है कौन सी फॉर्म में चेंज हुआ? वर्क डन की फॉर्म में। यह आपके पास वर्क डन को मैंने, हीट को मैंने चेंज किया वर्क डन में। इसके अलावा मैंने दूसरा एग्जांपल भी आपको बताया था। तो ये आपके पास थर्मोडाइनामिक्स है। ऊपर मैंने इसका डिफिनेशन लिखा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद स्टडी ऑफ हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी इज नोन एज थर्मोडाइनामिक्स। इसका जो कंसेप्ट है मैंने आपको बता दिया कि हीट को वर्क डन की फॉर्म में चेंज करना या वर्क डन को हीट की फॉर्म में चेंज करना, इसको क्या कहते हैं? थर्मोडाइनामिक्स। इसके फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स और भी है। लेकिन अगर मैं उसकी डिटेल के बारे में जाऊँ तो ज़रा सा लेक्चर फिर लंबा होगा, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत डिटेल में 4 प्रोसेस है फिर। ठीक है, ये था थर्मोडाइनामिक्स ब्रांच आपके पास। अब आपके पास जो तीसरा ब्रांच है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आपके पास जो तीसरा ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आपके पास तीसरा ब्रांच है। अब इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ को कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में आपने किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? चार्जेस, चार्ज के बारे में पढ़ना है। चार्जेस, रेस्ट, चार्ज जब रेस्ट की हालत में हो, मोशन, रिलेशन विद मैग्नेटिज्म, रिलेशन विद मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के साथ इसका क्या रिलेशन है? ठीक है, जब चार्ज रेस्ट की हालत में होता है। अब रेस्ट का क्या मतलब होता है? यानी एग्जांपल, जब चार्ज करंट फ्लो नहीं कर रहे तो उसको क्या कहते हैं? जब करंट फ्लो नहीं करते हैं तो उसको हम रेस्ट की हालत में बोलते हैं। लेकिन जब करंट फ्लो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मोशन की हालत में। जब चार्ज रेस्ट की हालत में होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं होते जब रेस्ट की हालत में होते हैं। लेकिन जब चार्ज मोशन की हालत में होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी होते हैं।
तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होते हैं, एग्जांपल ज़रा सा मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ, और इसका जो रिलेशन है मैग्नेटिस के साथ वो क्या है। यहाँ पे आपने एक वायर लगाया, यहाँ पे आपके पास एग्जांपल एक पेपर रखा है, पेपर के ऊपर आयरन के पीसेज है, ठीक है, किस चीज़ के पीसेज है, आयरन, यहाँ पे, ठीक है, ये आयरन के पीसेज है। लेकिन मैंने जब यहाँ पे करंट को ऑन किया, यानी करंट जब फ्लो हुआ, फ्लो होने के बाद ये वायर के साथ जो आयरन के पीसेस थे ये चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जब करंट मोशन की हालत में होता है तो उसके अंदर कौन सी फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो इसने अपनी तरफ में किस चीज़ को खींचा, ये जो पार्टिकल थे आयरन के जो पीसेस थे इसको अपनी तरफ खींचा। लेकिन जब मैंने यहाँ पे फिर करंट को ऑफ किया, ऑफ करने के बाद ये फिर यहाँ से वापस यहाँ पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स जो था इनके दरमियान वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये वायर से दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने दोबारा इसको ऑन किया तो फिर ये इसके साथ चिपक जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका जो रिलेशन था ये मैग्नेटिज्म के साथ ये रिलेशन था, ठीक है। अब और मोशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, रेस्ट के बारे में, कि रेस्ट जब एग्जांपल रेस्ट के बारे में एक दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि आपके पास एक सेल है, ड्राई सेल है, जो भी सेल एग्जांपल आप जो टॉर्च वगैरह में यूज़ करते हो, वो जब आप अपने हाथ में रखते हो तो वहाँ भी उसके अंदर करंट तो होता है लेकिन फ्लो नहीं होता है, रेस्ट की हालत में होते हैं। लेकिन अगर आप उसको कोई सर्किट वगैरह किसी सर्किट में डाल देते हो तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, बल्कि वो करंट मोशन की हालत में चेंज होता है। मोशन की हालत में चेंज होने के बाद जो है आपके पास वो ऑन होते हैं, क्योंकि आपने उसको एक सर्किट के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो ये रेस्ट का मैंने आपको एक एग्जांपल भी बता दिया। अब नंबर 4 जो आपके पास है मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिक। आपके पास मैग्नेटिज्म क्या होते हैं? मैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल का सिर्फ आपने मैग्नेट के बारे में नहीं पढ़ना है, बल्कि जो मैग्नेट की तरह प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है उस सब्सटेंस के बारे में भी आपने पढ़ना है। यानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। किसी भी यानी कोई भी सब्सटेंस हो सकते हैं, लेकिन वो जो प्रॉपर्टीज है किसकी तरह वो अपनी प्रॉपर्टीज को शो करे, मैग्नेटिक की तरह अपनी प्रॉपर्टीज को शो करे, उनके बारे में पढ़ना। मैग्नेटिस के बारे में भी पढ़ना, जो मैग्नेटिस की तरह इनका प्रॉपर्टीज होते हैं उनके बारे में, उन सब्सटेंस के बारे में पढ़ना। उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म। एटॉमिक फिजिक्स ब्रांच नंबर 5, एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की प्रॉपर्टीज के बारे में, एटम का प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर। अच्छा, आप इसका डिफिनेशन ब्रांच नंबर 5 ब्रांच में आपने क्या करना है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज नोन एज एटॉमिक फिजिक्स। यहाँ पे आपने एटम की स्ट्रक्चर के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना, इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक फिजिक्स। यानी पुराने ज़माने में नज़रिया ये था एटम के बारे में कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, के मैटर का सबसे छोटा ज़रा जो है वो क्या है? एटम है। लेकिन इसके बाद कुछ पार्टिकल के डिस्कवरी हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टीज़ की है, स्ट्रक्चर की है, इसके बारे में मैं आपको ज़रा सा बता देता हूँ। एग्जाम्पल हमने पढ़ा कि एटम का न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। लेकिन इसके आउटर मोशन में या इसके अराउंड में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इतने प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके जो इर्द गिर्द होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, उस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो दोनों का जो चार्ज है एटम के ऊपर, जो होल चार्ज है, उसको हम क्या कह सकते हैं? न्यूट्रल। एटम के ऊपर जो होल चार्ज है आपके पास वो क्या है? न्यूट्रल,
ठीक है, न्यूट्रल से। एटम के ऊपर जो होल चार्ज है वो क्या है, न्यूट्रल। अब स्ट्रक्चर किस चीज को कहते हैं, ये स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया कि आपके पास जो न्यूक्लियस इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये आपके पास पूरा स्ट्रक्चर मैंने एटम का बना दिया, ठीक है। लेकिन एन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर में इर्द गिर्द में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो तादाद है वो सेम होता है। सेम होने की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल। चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, तो दोनों का तादाद भी सेम होता है। तो इसलिए दोनों का जो चार्जेस है, यानी होल एटम के ऊपर जो चार्ज है वो क्या होता है, न्यूट्रल। कोई भी चार्ज नहीं होता है एटम के ऊपर, इसकी वजह से। अब ये आपके पास इसका क्या था, स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ये है कि एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव, अराउंड में इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का तादाद सेम होता है। सेम होने की वजह से इस होल एटम के ऊपर जो चार्ज है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये इसका प्रॉपर्टीज है। और जो बाकी ब्रांचेस है वो मैं अगले लेक्चर में अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे अपलोड करता वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।